हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस में हम चैप्टर 3 देखेंगे, यानी फाइबर टू फैब्रिक। देखो, हम पहले दो चैप्टर में फूड के बारे में देखें कि फूड कहाँ से आता है। तो फूड के बाद आप जो देखोगे, फूड ये जरूरी आपका है। उसके बाद फूड के बाद आपको फाइबर यानी कि कपड़े, जो रोटी कपड़ा मकान आप देखते थे, ठीक है ना, रोटी कपड़ा मकान। तो पहला हमने देख लिया, रोटी देख लिया, अब कपड़े देखेंगे। तो फाइबर, फाइबर यानी कि फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर यानी कि जो भी आप रेशा, जिसको हिंदी में रेशा, तो धागे से आप फैब्रिक यानी कि कपड़ा बनाते हो। तो वो जो है वो प्रोसेस कि कहीं भी जैसे आप कपड़ा जो पहनते हो, तो कपड़े को जब देखना तो आपके महीन 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 बहुत सारे का बना हुआ होता है उस कपड़े को। तो वो खेतों से एक तरह से दो तरीके से आता है। वो या तो आर्टिफिशियल हो सकता है या नेचुरल हो सकता है। तो इनिशियल टाइम में क्या था, नेचुरल ही था। नेचुरल के बाद फिर आपका आर्टिफिशियल आया। तो देखो, जो फाइबर होता है तो यार्न का बना हुआ होता है। यार्न यानी रेशा जिसको बोलते हैं नेचुरल रूप से मेनली, जैसे आप कॉटन वगैरह देखते हो या फिर जो जूट देखते हो। तो जो नेचुरल में मेनली दो सोर्स, एक तरह से दो सोर्स होता है। एक आपका जूट और कॉटन। फिर आपका आ जाता है वूलेन। वूलेन तो वो आपके एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो ये जो जूट है और आपका कॉटन, ये आपका देखो, फूड में भी हमने देखा था कि आइदर वो प्लांट से प्राप्त हो सकता है या एनिमल बीइंग से प्राप्त हो सकता है। सेम सिचुएशन यहाँ ये भी आपका जो है फाइबर है, जो यानी कि क्लॉथिंग वगैरह जो है, तो वो या तो नेचुरल सोर्सेस से प्राप्त करोगे। तो नेचुरल सोर्सेस में या तो फिर आप जूट और यानी प्लांट से प्राप्त करोगे, तो जूट से या फिर कॉटन से, या फिर एनिमल बीइंग से तो आप वुलन ये प्राप्त करोगे, उनके फर, उनके हेयर, उनके बाल से प्राप्त करोगे। ठीक है। तो इस चैप्टर में मेनली जो है कि आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। तो नेचुरल में आपका ये सारे हो गए। आर्टिफिशियल आपका जो पोलिस्टर वगैरह, नाइलॉन, पोलिस्टर, ठीक है। तो आपका नाइलॉन, पोलिस्टर, देखो कॉटन का जनरली जो खादी जिसको कहते हो, खादी का कपड़ा नॉर्मली होता है जो कॉस्टली होता है, और जो आर्टिफिशियल है वो रिलेटिवली वो बहुत सस्ता होता है। तो जो जनरली इनफैक्ट जैसे गांधी जी जब आए सीन में, इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, तो उन्होंने खादी को प्रमोट किया। तो बहुत लोगों ने बोला कि ठीक है, हम खादी तो पहनेंगे, लेकिन खादी इतना कॉस्टली होता है कि साधारण आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो गांधी जी ने ये प्रमोट किया कि हर लोग जितना पॉसिबल हो खुद से ये करने की कोशिश करें, अपना खुद से चरखे चलाएं, उसको बनाएं। इनफैक्ट आप कभी अभी भी गांधी के कहीं किसी भी आश्रम में जाओगे, जो मेजर आश्रम है जहां गांधी जी रहे हैं, तो वहां आपको चरखा मिलेगा। मैं मल्टीपल टाइम यहाँ जा चुका हूँ आपके साबरमती आश्रम में। तो वहां आपको मिलेगा, अभी भी जाओगे आप उस चरखा को यूज कर सकते हो। या फिर हम लोग के जैसे घर में अर्ली टाइम में ये हुआ होता था, जो महिलाएं हैं वो बैठ करके धीरे धीरे चरखा खाली टाइम में वो काटती थी। तो आइदर आर्टिफिशियल हो सकता है, नाइलॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा, और आपके नेचुरल हो सकते हैं। देखो क्या होता है कि फाइबर जो होता है, तो वो यार्न जो होता है उससे फाइबर बनता है, और फाइबर से आपका फैब्रिक बनता है। ठीक है। तो अब जब यार्न से फाइबर बनने के जो प्रोसेस होता है, वो उसको कहते हैं आपका स्पिनिंग। तो इस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। और फाइबर से जो फैब्रिक, उसको वेविंग कहते हैं। ठीक है। तो यार्न से आपका फाइबर बनेगा तो उसको स्पिनिंग, उस प्रोसेस को कहते हैं। फाइबर से आपका फैब्रिक बनेगा, उस प्रोसेस को वेविंग कहते हैं। तो जो आपका स्पिनिंग जो ये होता है मेनली, तो यही जो चरखा, तो चरखा आप देखोगे, या फिर लूम। तो लूम दो टाइप के होंगे, या तो हैंडलूम या पावर लूम। उसके बाद फिर मशीन से वो ये इसका आपका फैब्रिक बनता है, कपड़े बनते हैं। ठीक है। तो आप नॉर्मली जो थे क्या, फिर उसके बाद जब फैब्रिक बना, उसके बाद आप उसको डिफरेंट फॉर्म में, जैसे ये सिलाई वगैरह कर सकते हो, या फिर जैसे स्वेटर होता है, स्वेटर तो उसको क्या होते हैं, नीटिंग बोलते हैं, यानी बुनना, बुनाई जिसको कहते हैं। तो या तो उसको बुन सकते हो, ये चीजें स्वेटर वगैरह सारी चीजें ये होती है। तो यही सारी चीजें हमको
पढ़ना है। फिर देखोगे जैसे जूट है, तो इंडिया में जूट प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल जो है वो लीडर है, उसके बाद बिहार, उसके बाद आसाम। कॉटन वगैरह में आपके महाराष्ट्र, गुजरात है, आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट्स जो हैं वो आपके कॉटन वगैरह के प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। कॉटन वगैरह का आप देखोगे कि वाइट वाइट जो गोल आपके ये होंगे, उसके बाद जब ये पक जाता है यानी तैयार हो जाता है तो ये फट जाता है, उसे कलेक्ट करते हैं। जूट को क्या करते हैं कि जूट को जब वो तैयार हो जाता है तो उसे पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं। तो वाटर में कुछ दिन तक डाल करके छोड़ देते हैं, तो उससे रेसे अलग होने लगते हैं और उसी रेसे से बहुत सारे जूट के बोड़े वगैरह, जैसे चीनी वगैरह, शुगर का देखोगे जो पैकेट होता था, तो उसमें आपका जूट वाले बैग में ही। और इनफैक्ट गवर्नमेंट ने मैंडेटरी ये किया है कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये, तो उनको बहुत सारे पैकेजिंग के लिए आपको जूट को परचेज करना होता है और जूट वगैरह के बहुत अच्छे अच्छे बैग्स वगैरह बनते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट सारी चीजें बनाया जाता है। फिर उसके बाद जो जैसे हम लोग के गांव वगैरह में अर्ली टाइम में अब तो यूज नहीं करते हैं, हम लोग तो नायलॉन वाले ले आते हैं, अदरवाइज रस्सी उसे बनाते थे। तो उसे सन बोलते हैं। तो सन को रस्सी पतले पतले रेशे टाइप का धागे बना करके उसे लंबा, फिर उसे जोड़ करके वो रस्सी बनाया जाता था। तो इस चैप्टर में मेनली आपका यही चीजें हैं कि ये जो है आपका नेचुरल और आर्टिफिशियल है। ठीक है, फिर नेचुरल में आपके हो जाएंगे वुल हो जाएंगे, आपके कॉटन हो जाएंगे और जूट है। फिर आपके आर्टिफिशियल में आपके नायलॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना था। तो ये चैप्टर में आप देख लोगे, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी रहेगा कंसेप्ट वगैरह में तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।